नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। हम अक्सर ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनका अक्सर हम ये लोग बयान सुनते रहते हैं कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम है उसको हमें जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। और हम इस 2030 में ये टारगेट बना रहे हैं कि 40% ऑफ हमारी जो वो बसेस चलती हैं वो इलेक्ट्रिक हो जाएं। 30% ऑफ जो पर्सनल व्हीकल्स चलते हैं 30 to 40% वो भी इलेक्ट्रिक हो जाएं। 80% ऑफ जो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स हो रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिक हो जाएं। और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के पुश के जो रीज़न्स हैं वो आज हम एक डिटेल उसमें डिस्कशन करने वाले हैं कि क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इम्पॉर्टेंट है देश के लिए। वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकनॉमी और इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसमें क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ पॉल्यूशन नहीं करते इसलिए गवर्नमेंट पुश कर रही है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट ना हो और जो हमारे कार्बन एमिशंस हैं उसमें कट डाउन हो, क्या इसीलिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश कर रही है? इसका अगर हम हल्का सा भी कॉमन सेंस और रिसर्च यूज़ करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। वो हमें अब ऑब्वियसली हल्की सी भी स्टडी में डिस्कशन में हम लोग ये ढूंढ सकते हैं। कुछ समराइजेशन हम करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका सबसे पहले वो चार्ज तो इलेक्ट्रिसिटी से ही होती है और इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल से ही 80% 70 to 80% प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे वहाँ पे जो कोल बर्निंग हो रही है इलेक्ट्रिक यूनिट्स में, जो इलेक्ट्रिक जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कोल को बर्न करने से प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ का पोल्यूशन यहाँ पे नहीं हो रहा तो वहाँ तो हो ही रहा है इंडिया में जहाँ पे भी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के यूनिट्स हैं। तो पोल्यूशन एक फैक्टर तो नहीं है। दूसरा ये है कि जो लिथियम आयन बैटरीज़ जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंडिया में मोस्टली यूज़ होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली आती हैं। उसका जो हम आए दिन सुनते हैं कि स्कूटर्स जो हैं, टू व्हीलर्स जो हैं वो एक्सप्लोड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले और अक्सर उनमें आग लग जाती है। जब एक समझो केमिकल जो रिएक्शन है वो गाड़ी के अंदर हो रहा है तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आमतौर पे एक्सप्लोड होते रहते हैं, इसकी न्यूज़ आती रहती है। एनवायरनमेंट पे भी काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो लिथियम आयन बैटरी है या जो भी हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं जब उसकी एक लाइफ 5, 6, 7, 8 साल के बाद जब वो लाइफ ख़त्म होगी उसकी, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने का जो बैटरी है उसको डिस्पोज ऑफ करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। कोई भी सिस्टम नहीं है इन द सेंस कि वो तो एक बहुत ही बड़ा जो है एनवायरनमेंट के लिए हैज़ार्ड होने वाली है। अगर हम कोई रिसाइकलिंग की टेक्निक्स देखें, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो बैटरीज़ हैं लिथियम आयन उनकी रिसाइकलिंग की जो टेक्निक्स हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट हैं या कुछ भी नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं उनकी जो बैटरी है वो तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जैसे अफ्रीकन नेशंस हैं, पहले इवन इंडिया में और एशिया के जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें डंप करती थी। तो एंटी डंपिंग पॉलिसी आजकल इंडिया में काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि डंपिंग भी रिसाइकिल करके करनी पड़ती है इंडिया में। जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ या डेवलप्ड वर्ल्ड इंडिया में डंपिंग कर रहा है तो पर अपनी जो व्हीकल्स से जो आयन्स लिथियम आयन की जो बैटरी है तो उसको तो डिस्पोज ऑफ करना काफ़ी मुश्किल है। उसको रिसाइकिल करने की इंडिया की कोई टेक्निक नहीं है। और इसी तरह से जो अब जैसे हमने न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि लिथियम के रिज़र्व्स कश्मीर में मिले हैं बड़ी मात्रा में, तो जो उस लिथियम के रिज़र्व्स को पाने के लिए जो माइनिंग होगी वो इट्सेल्फ एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करने के उसके चांस होते हैं कि लिथियम की जो माइनिंग को के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं। अर्जेंटीना हमें पता है कि जो ऐसा कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लिथियम प्रोड्यूस करता है, अराउंड 30% शेयर उसका है वर्ल्ड में। तो वहाँ पे अक्सर माइनिंग इश्यूज़ आते हैं। जो एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं लिथियम माइनिंग के वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं उस कंट्री के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड का मेजर एक्सपोर्टर लिथियम का इस टाइम पे अर्जेंटीना है। वहाँ पे कई स्टडीज़ आते हैं। तो इस तरह जब इंडिया में भी माइनिंग शुरू होगी तो उसके अपने अलग एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स सामने आएंगे। और इसी तरह से
प्रोडक्शन भी एक बहुत ही मुश्किल काम है। इंडिया मोस्ट ऑफ द लिथियम इस टाइम पे जो बैटरीज़ है वो बैटरीज़ ही इंपोर्ट करता है चाइना से और अदर कंट्रीज़ से। सो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके अपने डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज कार के अंदर बहुत हैवी होती हैं, टायर्स जल्दी ख़राब होते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के, तो जो टायर्स की डिमांड बढ़ेगी उसकी वजह से तो टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग है इट्सेल्फ वो काफ़ी पॉल्यूटिंग प्रोसेस रहता है। तो एनवायरमेंटल का जो हमें तर्क दिया जाता है, जो हमें ये कहा जाता है कि जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़रूरी है, पॉल्यूशन बहुत होता है, बट ये करेक्ट रीज़न नहीं है। पर इन सब हैज़ार्ड्स के होते हुए भी हम ये कहेंगे, या मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया के लिए एक नेसेसिटी है आज की डेट में, और वो उसका रीज़न है ये वाला डाटा जो अब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कि इंडिया अपना जो पिछली बार 22-23 में जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है इंडिया की, उसका 87% लगभग इंपोर्ट कर रहा है। पहले से जैसे जैसे व्हीकल्स इंडिया में बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो वैसे वैसे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट यानी कि पिछले 21-22 से के मुकाबले 22-23 में अराउंड 9.4% राइज़ हुआ है क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में। अगर उसको एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो 232.4 मिलियन टन्स जो हैं वो इंपोर्ट हुआ है क्रूड ऑयल का इंडिया में 22-23 वाले ईयर में, जबकि यही अमाउंट 158 बिलियन मतलब ये अमाउंट अराउंड 10% यानी कि अराउंड 190-200 मिलियन टन्स थी 21-22 के ईयर में। तो ये जो 9.4% का राइज़ हुआ है ऑल इंपोर्ट में, ये हमारे ऊपर जो इकनॉमी के ऊपर जो बर्डन डाल रहा है वो 158.3 बिलियन डॉलर्स का डाल रहा है। अब इमेजिन करिए कि ये 158 बिलियन डॉलर्स इंडियन इकनॉमी पर जो बर्डन है इस टाइम पे वो ऑयल इंपोर्ट का है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ ऑयल हमें पता है क्रूड ऑयल अल्टीमेटली व्हीकुलर ट्रैफिक व्हीकुलर मूवमेंट में यूज़ होता है। रेलवे में तो हमने ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर ली और आने वाले 2-4 साल में ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करने का गवर्नमेंट का टारगेट है। इसी तरह से अगर सपोज़ करो कि हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो कंट्रीब्यूशन अगले 4-5 साल में जो अभी हार्डली 4-5% होगा, उससे 30-40-50% तक ले जाएं, सो हमारे लगभग इजीली 75 बिलियन डॉलर्स बच सकते हैं देश के। और ये जो 75 बिलियन डॉलर्स है ये कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हेल्थ में, एजुकेशन में, जाने कहाँ कहाँ पे खर्च किए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट इस बात को रियलाइज़ करती है कि जो इतना सारा मनी एक तरह से हमारा देश वेस्ट कर रहा है, टैक्स पेयर्स का मनी जो वेस्ट कर रहा है, इसको किसी तरह रोकना होगा। तो इसलिए ब्लेंडेड पेट्रोल का भी 20-30% ब्लेंडेड, 40% ब्लेंडेड पेट्रोल होगा, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो मेजर पुश दे रही है कंट्री, डिस्पाइट कि एनवायरनमेंट के लिए कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं कोई एडवांटेजियस पोजीशन में नहीं हैं, इसके बाद भी सिंस इतने पैसे वो देश के बचा रही है कि देश की जो डेवलपमेंट है, जो सपोज़ करो इतने सारे पैसे देश के बचते हैं तो उसका डिफेंस में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने एक्स्ट्रा पैसे देश कर सकता है। तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी एकदम से बढ़ेगी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट पुश कर रही है, और वो सही डायरेक्शन में पुश कर रही है। जो बाकी एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स हैं उसको भी साथ साथ इनोवेशन के, रिसर्च के ज़रिए मिनिमाइज़ करना चाहिए कि लिथियम की जगह कोई और ऐसा मटेरियल हो, या लिथियम का जो वेस्ट डिस्पोजेबल है उसको बनाने की, बैटरी को बनाने की जो प्रक्रिया है वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम देखते हैं जैसे ही मान लो कि कुछ ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वो अपने कार्टेलाइजेशन करते हैं कि अपने एक ग्रुप बना रखा है कि जैसे ही उनको ऑयल के रेट्स बढ़ाने होते हैं तो प्रोडक्शन कम कर देते हैं, तो डिमांड ज़्यादा रहती है और सप्लाई कम रहती है, तो एकदम से जो है ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो सब चीज़ों से सारे देश परेशान हैं, तभी पूरा वर्ल्ड ओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इतना पुश है कि ताकि ये ऑयल पे डिपेंडेंसी जो है देशों की ये ख़त्म हो। और इंडिया बहुत अच्छी सोच है कि जल्दी से जल्दी हम लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूजेज बढ़ाएं और ऑयल पे जो हमारी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है वो कम हो, और जो हमारे पास पैसे बचें उससे हम देश की डेवलपमेंट कर सकें।
तो ये टॉपिक वेल रिसर्च और डीप टॉपिक है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।